हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। आपको कुछ सिचुएशन दे रखी है, कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पढ़ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है आपके पास। देखिए, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, जॉन एंड जीवंती, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स थे। कितने मार्बल्स? 45 मार्बल्स। फिर ये कहते हैं कि उनके पास जो मार्बल्स थे उसमें से 5 मार्बल्स खो गए। ओके, दोनों के पास से 5 मार्बल्स खो गए दोनों के पास। ओके, तो अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट वो है 124। ओके, हमें नहीं पता किसके पास कितने हैं, ठीक है, हमें यही पता करना है कि दोनों ने कितने से स्टार्टिंग करी थी, मतलब शुरुआत में उनके पास कितना मार्बल्स था। चलिए इसको कर लेते हैं हम। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स थे। ओके, हम मान लेते हैं कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं और इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं ये निकाल लेते हैं। तो देखिए, जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, इस x को उस तरफ भेजना पड़ेगा, यानी कि जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें एक ही वेरिएबल थ्रू आउट द क्वेश्चन यूज करना है। ओके, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहां पे हम 2 वेरिएबल यूज कर सकते थे और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल यूज करना है। ओके, अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर आपको तो पता है कि ये चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, एग्जाम में तो नहीं पता होगा हमें कि ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया है ना, तब हम क्या करेंगे। तो इसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में है। आप इस क्वेश्चन को पहले इस तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें आप ये पहचान सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है या नहीं। ओके, पहले हम इस मेथड से समझ लेते हैं। चलिए देखिए, लेट जॉन हैज x मार्बल्स। अगर जॉन के पास x मार्बल होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, अभी हमने निकाला था 45 माइनस x, देन जीवंती हैज 45 माइनस x मार्बल्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि दोनों के पास से 5 मार्बल्स की कमी हो गई है ना। तो मैंने हेडिंग डाल दिया यहाँ पे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब दोबारा से मार्बल्स की काउंटिंग देख लेते हैं हम। मार्बल्स विद जॉन, जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, पहले थे x, 5 खो गए तो कितने बचे, x माइनस 5, राइट। और जीवंती के पास कितने होंगे, पहले थे 45 माइनस x मार्बल्स, अब कितने होंगे, मार्बल्स विद जीवंती इज इक्वल टू 45 माइनस x, ये पहले वाले हैं, माइनस 5 जो खो चुके हैं। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 45 में से 5 गया, 40 बचा, तो 40 माइनस x, इतने मार्बल्स अब जीवंती के पास है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट, तो अभी कितना है देखिए, जॉन के पास x माइनस 5 है और जीवंती के पास 40 माइनस x है, इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 124। कितना सिंपल है देखिए, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ब्रैकेट खोल लेंगे। देखिए ये x दोनों में मल्टीप्लाई होगा है ना, तो आपके पास आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस 5 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो साइन का भी ध्यान दीजिएगा, चेंज होगा, माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब देखिए 40x और ये 5x कितना हो जाएगा, 45x, और ये माइनस 200 यहाँ पे हो रहा है, वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इज इक्वल टू 124 प्लस 200, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इज इक्वल टू 324। अब देखिए इस 324 को इधर ले आइए, ये माइनस हो जाएगा। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कल पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 आ गया। हम कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रखें, तो साइन को कॉमन लेके चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अब प्लस का हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा, माइनस 45x
प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसे सॉल्व नहीं करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब आपकी डाउट का सॉल्यूशन, आपको ये कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या फिर थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, राइट? जेन्युइन डाउट है, हो सकता है, बहुत से बच्चों को होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप इसको कैसे करते? बिल्कुल उसी तरीके से आप करिए। तो देखिए, लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स एंड जीवंती हैज़ y मार्बल्स, यानी कि जॉन के पास x मार्बल मान लिया हमने और जीवंती के पास y। थर्ड चैप्टर में हम दो वेरिएबल लेके चलते थे, हमने वही किया यहाँ पे। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, ये आपको दे रखा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर बाद में कहा गया है क्वेश्चन में कि दोनों के पास 5 मार्बल्स खो जाते हैं, राइट? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अब मार्बल्स के नंबर में चेंज आ गया। अब जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे? पहले थे x मार्बल, अब कितने होंगे? x माइनस 5, राइट? एंड जीवंती के पास कितने होंगे? y माइनस 5। पहले y मार्बल्स थे, अब कितने हो जाएंगे? y माइनस 5, क्योंकि उनके पास 5 मार्बल्स खो गए हैं दोनों के पास। फिर कहा है क्वेश्चन में, अब जब खोने के बाद उनके पास जितने मार्बल्स बचे हैं उनके नंबर्स का प्रोडक्ट 124 है। दैट मीन्स x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 124। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा एक्स वाई माइनस 5x। उसी तरीके से माइनस 5 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो साथ ही साथ उसका साइन भी चेंज होगा। तो देखिएगा, माइनस 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 124। ये 25 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, तो आपके पास बचेगा एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 99। एक तरीके से ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब आप क्या करते? सॉल्व करते इसको। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए, y वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 45 माइनस y। इसको आप पुट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में। ओके, इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। x की वैल्यू पुट करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन में। अब देखिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास? देखिए, एक्स वाई माइनस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 99। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था, है ना? यहाँ पर हम x के जगह, एक x यहाँ पे है और x यहाँ पर है, इन दोनों की जगह पे पुट करेंगे 45 माइनस वाई। तो देखिए, 45 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, 45 माइनस वाई माइनस 5y इज इक्वल टू 99। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, ये y दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा 45y माइनस वाई स्क्वायर। ये टाइपिंग की वजह से ऐसा है, y स्क्वायर है ये। ओके, कंप्यूटर में जब हम टाइप करते हैं तो उसको ऐसे ही लिखते हैं ना, y टू द पावर 2, राइट? तो ये y स्क्वायर है, तो 45y माइनस वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 5 दोनों में मल्टीप्लाई होगा और साथ के साथ साइन भी चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो आपके पास आएगा माइनस 225 प्लस 5y माइनस 5y इज इक्वल टू 99। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, ये प्लस का 5y है और ये माइनस का 5y है, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y, और ये माइनस 225 को उस तरफ भेज दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास राइट हैंड साइड में आएगा 99 प्लस 225, हाँ 225। अब देखिए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y इज इक्वल टू, ये 99 प्लस 225 करेंगे तो कितना आएगा? 324, राइट? अब ये 324 को इस तरफ ले आइए क्योंकि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, वाई स्क्वायर माइनस का प्लस 45y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा था कि एक्स स्क्वायर या फिर जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर को जब हम पॉजिटिव करेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यही आया था हमारा पहले जब हमने दूसरे मेथड से किया था। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अगर आप दो वेरिएबल लेके भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व करके वन वेरिएबल में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ।